सो हेलो हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा लेक्चर। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से AWS क्लाउड के अंदर हम अपना कैरियर ट्रांजिशन कर सकते हैं। AWS क्लाउड के डिफरेंट सर्विसेज को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हमने ये भी बताया कि किस तरीके से आप डिफरेंट लेवल के सर्टिफिकेशंस के लिए की भी प्रिपरेशन आप AWS के अंदर कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट सर्टिफिकेशन क्लाउड प्रैक्टिशनर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की तरफ जा सकते हैं। एंड देन आइदर आप ऑपरेशन सपोर्ट की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं या फिर आप AWS डेवलपर एसोसिएट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप या तो फिर आप AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल की तरफ प्रोसीड कीजिए या फिर आप AWS डेवऑप्स में अपना करियर बनाइए। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस आप मतलब AWS के अंदर कर सकते हैं। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट AWS सर्विसेज के बारे में भी डिस्कस करा था दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली आज हम आप लोगों के साथ AWS के मैंने बताया था जिस तरह से 200 250 प्लस या 200 प्लस सर्विसेज हैं जो आप AWS पोर्टल्स पे देख सकते हैं। तो आज बेसिकली हम आप लोगों को ये बताएंगे कि AWS के अंदर जो कंप्यूट सर्विसेज हैं उसके अंदर हम ये EC2 सर्विसेज हैं जो हमें बेसिकली सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। तो हम इस EC2 सर्विसेज को किस तरीके से अपने IT इंडस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर इनका यूज केस क्या है, हम किस तरीके से EC2 सर्वर क्रिएट करते हैं और फिर हम मतलब अपने एप्लीकेशंस को उस पर डिप्लॉय करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम AWS कंसोल के अंदर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, और हम अगर जैसे क्या है ना कि हम किसी भी रिसोर्सेज को क्लाउड के अंदर, क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल वे से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल और इजी वे क्रिएट करने का जो जनरली लोग जैसे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर, छोटे प्लेटफॉर्म, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जनरली कंसोल से करते हैं। या फिर जैसे आप अभी बिगिनर्स हो, आप अभी अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आपको अभी कंसोल से चीजों की फाउंडेशनल नॉलेज को समझना होगा, चीजों की फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट को समझना होगा, राइट? कि EC2 सर्वर क्या है, या फिर कंप्यूट सर्वर में हम वर्चुअल सर्वर किसको बोलते हैं, है ना? तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब हमें बेसिकली उसका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ना, तब हम फिर आगे जैसे अपने लेक्चर्स में आगे आगे प्रोसीड करेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लाउड फॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि हम कोड के थ्रू, हम किसी पर्टिकुलर मींस टेम्पलेट के थ्रू हम किस तरीके से मल्टीपल रिसोर्स एट ए फ्रिक्शन ऑफ टाइम, लाइक आई कैन से ओनली 44 सेकेंड और 50 विद इन 50 सेकेंड्स के अंदर किस तरीके से मल्टीपल रिसोर्स एट ए सिंगल टाइम से क्रिएट करेंगे। तो मे बी आपको अभी ये लगेगा कि हम EC2 सर्विस के अंदर मतलब जो रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं ये ज्यादा टाइम लग रहा है। बट दोस्तों अभी के लिए आप बस ये समझिए कि हम किस तरीके से सर्वर्स क्रिएट करते हैं अमेजोन क्लाउड के ऊपर। और फिर जिस तरीके से हम बाद में पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, हम क्लाउड फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे, हम टेराफॉर्म भी डिस्कस करेंगे, राइट? कि अगर AWS के अंदर हमें मल्टीपल रिसोर्स क्रिएट करने हैं तो हम क्लाउड फॉर्मेशन को किस तरीके से यूज करेंगे। और अगर हमें मल्टीपल क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर अगर हमें मल्टीपल रिसोर्स क्रिएट करते हैं करना है तो हम किस तरीके से टेराफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो आज अभी हम देखेंगे कि EC2 सर्वर हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज में, और सर्विसेज में यहाँ कंप्लीट के अंदर EC2 क्रिएट करेंगे, राइट? हमारा इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप इस डैशबोर्ड पे इजीली देख सकते हो कि रनिंग इंस्टेंस अभी जो भी है वो 0 है, डेडिकेटेड होस्ट 0 है, इलास्टिक आईपी 0 है, इंस्टेंस 0 है, EPS 0 है, EPS 4 है। तो ये बेसिकली 4 इसलिए हैं बिकॉज मैंने मतलब इससे पहले अपने अकाउंट्स में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए होंगे तो उसमें उनके 4 EPS पड़े हुए हैं। लोड बैलेंसर 0 है, इंस्टेंसेस 1 है। तो देखते हैं यहाँ पे रनिंग में 0 है, बट ये 1 क्या है वो अभी देख लेते हैं। प्लेसमेंट तो बेसिकली इस तरह का एक टोटल कंसोल आपके सामने आपके डेस्कटॉप पे ओपन होगा, राइट? ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कौन सा इंस्टेंस है।
तो देख लेते हैं अभी फिलहाल हम। अच्छा ठीक है, ये अभी मतलब मैंने कभी क्रिएट किया होंगे तो टर्मिनेट स्टेट में, ठीक है। तो हम डैशबोर्ड पे आते हैं, राइट। तो डैशबोर्ड में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अभी एक EC2 सर्वर क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसकी हम कनेक्टिविटी भी देखेंगे और फिर देखते हैं आगे। तो बेसिकली यहाँ भी रनिंग स्टेट में दिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लॉन्च इंस्टेंस का लॉन्च इंस्टेंसेस का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, हमको इस पे क्लिक कर देना है, राइट। तो बेसिकली दोस्तों ये हमें ना डिफरेंट स्टेजेस देते हैं। तो बेसिकली जब हम कंसोल से क्रिएट कर रहे हैं होते हैं अपने रिसोर्सेज को, तो इसमें हमें मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल मींस चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये बोलना है कि चूज एन अमेजॉन मशीन इमेज, राइट। तो बेसिकली अमेजॉन मशीन इमेज क्या होता है कि लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच योर डिफरेंट एप्लीकेशन विल रन, राइट। जैसे हम जनरल टर्म में इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं कि ये मशीन कौन सा है, विंडोज मशीन है। फिर कहते हैं ये मशीन कौन सा है, लिनक्स मशीन है। लाइक जो एप्लीकेशन विंडोज कंपेटेबल होता है, वी विल डिप्लॉय दोस एप्लीकेशन ऑन विंडोज मशीन। अगर ये लिनक्स कंपेटेबिलिटी है और हमने लिनक्स एनवायरनमेंट के लिए उस एप्लीकेशन को बनाया, तो हम लिनक्स सर्वर पे उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली दोस्तों हम ये सीखने वाले हैं कि अमेजॉन मींस हमें लिनक्स इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट करेंगे, लिनक्स एक वर्चुअल सर्वर किस तरीके से क्रिएट करेंगे और उस पे हम कनेक्टिविटी किस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, तो अब ये बोल रहे हैं अमेजन मशीन इमेज चूज करने के लिए हमें, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जनरली हम इसमें देख सकते हैं कि ये फ्री टियर एलिजिबल है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बट सेफ्टी पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री टियर ओनली पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम जैसे जैसे अपने लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन हम जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हम हर एक चीज को आपको और अच्छे वे में एक्सप्लेन करके आपके पास अपने मींस लेक्चर्स को आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे कि और अच्छे इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है, और अच्छे तरीके से आप लोगों के पास हम अपने कंटेंट को सेंड कर सकें, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे डाल सकें, राइट। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसमें क्विक स्टार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इस अमेजन मशीन इमेज को आइदर मतलब अमेजन मशीन इमेज जो अमेजोन की तरफ से प्रोवाइडेड है, आप उसका यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस यहाँ पे हैं, आप किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे फ्री टियर ओनली सेलेक्ट कर लिया। ये AWS मार्केट प्लेस क्या होता है, एक तरह का एक हब है जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर इमेज, जो थर्ड पार्टी वेंडर इमेज है या चाहे किसी प्रोवाइडर्स का इमेज है, तो ये सारे पेड होते हैं। आप यहाँ से किसी दूसरे, जैसे आपको एस्प्लंक का इमेज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, ओपनवीपीएन का इमेज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो और अपने सर्वर्स या मशीन्स को क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अभी ये करते हैं और हम जो है सो इसको कैंसिल एंड एग्जिट करते हैं। सॉरी लॉन्च इंस्टेंस में जाते हैं और हम अभी इसमें थे तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें कम्युनिटीज में देख लेते हैं, ये सारे हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, आर्किटेक्चर क्या होनी चाहिए, बट हमें इन सब चीजों की कमेंट अभी नहीं है, राइट। क्विक स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं और फ्री टियर ओनली में जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको अमेजॉन लिनक्स 2 का AMI आता है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि इसमें इंस्टेंस टाइप पूछ रहा है हमसे, तो आप यहाँ देखेंगे कि इंस्टेंस के ये सारे टाइप हैं, नैनो, माइक्रो, T2 स्मॉल, मीडियम। तो बेसिकली हमारा जो T2 माइक्रो है ना, ये फ्री टियर एलिजिबल है, राइट। बेसिकली जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो 1 साल के लिए हमें अकाउंट पे मतलब कुछ सर्विसेज को यूज करने के लिए फ्री में एक्सेस मिलता है अमेजोन की तरफ से, राइट। तो हम इसे T2.micro सेलेक्ट करते हैं बिकॉज ताकि अगर दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो कुछ चार्जेस लगते हैं, बट हमें अभी किसी और टैब्स को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो T4G माइक्रो ये सारे जो हैं सो डिकमीशन हो चुके हैं, राइट। मीन्स हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप यहाँ पे जब माउस ले जाएंगे तो इंस्टेंस टाइप इज डिसेबल्ड, ये डिसेबल हो चुके हैं। ये सारे इंस्टेंस टाइप्स अवेलेबल हैं जो हम मतलब
सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम आगे लोड बैलेंसर्स वगैरह पढ़ेंगे या चाहे ऑटो स्केलिंग ग्रुप पढ़ेंगे या इलास्टिक कंटेनर सर्विस पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो हम उसमें आपको बताएंगे कि T2.medium वगैरह हमें क्यों सेलेक्ट करना पड़ता है। बिकॉज आप जिस तरीके से अपना इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे, उसी तरीके से उसके नंबर ऑफ CPU, मेमोरी और ये सब बढ़ते चले जाएंगे, इंस्टेंस स्टोरेज सब बढ़ते चले जाएंगे, राइट। ये सारी चीज मतलब बेसिकली द फंक्शनैलिटी ऑफ योर सर्वर will increase which automatically enhance your performance of your server, right। तो ये फिर T2.medium यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको आप जो इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ इंस्टेंस कितना चाहिए, तो हम इसको 1 रखेंगे। अगर यहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये 2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा, बट हम इसको 1 ही रखेंगे। उसके बाद नेटवर्क हम इसे जनरली प्राइवेट अपने डिफॉल्ट नेटवर्क में रखते हैं। सबनेट्स हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। मीन्स हम किसी भी अगर हमने किसी पर्टिकुलर सबनेट्स में क्रिएट करने हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम अभी के लिए इसको नो प्रेफरेंस रखेंगे। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी हम इनेबल रखते हैं। ये ऑटोमेटिकली एक पब्लिक आईपी असाइन कर देता है फ्रॉम अमेज़न पब्लिक आईपी पूल, ठीक है। प्लेसमेंट ग्रुप्स के बारे में हम लेटर सेक्शन में पढ़ेंगे। जो हम नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए हम पर्टिकुलर EC2 सर्वर्स को प्लेसमेंट ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। अब हम कैपेसिटी रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो इसको ओपन रखते हैं और इस तरीके से IAM रोल अभी मैंने कुछ भी अटैच नहीं करा है। इसमें आप अगर आप EC2 सर्वर्स को किसी दूसरे अमेज़न रिसोर्स पे एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे IAM रोल अटैच कर सकते हो। लाइक फ्रॉम दिस EC2 server if you want to like do some kind of action on S3 bucket, then we have to attach that role in this EC2, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको बाद में भी अटैच कर सकते हैं किसी भी स्टेट में, लाइक रनिंग स्टेट में भी हम IAM रोल अटैच कर सकते हैं सर्वर्स के ऊपर, ठीक है। और वो इफेक्टिव होगा ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक अगर किसी सर्वर्स पे हमने IAM रोल्स नहीं अटैच करा है लेकिन हम बाद में उसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद वो IAM रोल सर्विस जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा उसी टाइम से, ठीक है। शटडाउन बिहेवियर इसका स्टॉप रखते हैं, ठीक है। और टेनेंसी वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। मॉनिटरिंग अभी इसका नॉर्मल रहने देते हैं, ठीक है। हम अभी इनेबल क्लाउड डिटेल मॉनिटरिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो डिफॉल्ट आएगा वही रहने देते हैं। इस सब के बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। यूजर डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइक अभी जो सर्वर हम क्रिएट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इंस्टॉल सम पैकेज फाइल क्रिएटिंग द सर्वर, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे यूजर डेटा प्रोवाइड करेंगे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में भी आपको बताएंगे यूजर डेटा क्या होता है, यूजर मेटा डेटा क्या होता है और उसको हम एक्सेस किस तरीके से करते हैं, ये सब हम बताएंगे बाद में। तो अभी के लिए हम इसको एज इट इज रहने देते हैं और नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 क्रिएट करते हैं। ऐड स्टोरेज में आते हैं। तो बेसिकली दोस्तों स्टोरेज क्या होता है, एक तो आपको जो रूट स्टोरेज मिलता है, ठीक है, मतलब जो सर्वर आप क्रिएट करते हो ना, तो ये स्टोरेज आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, ठीक है। बट इसके अलावा आप अलग अलग स्टोरेज ऐड कर सकते हो। लाइक आप कुछ और अलग से नेटवर्क स्टोरेज जो होता है, जैसे EBS वॉल्यूम इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क स्टोरेज, राइट। तो आप उसमें EBS वॉल्यूम अटैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू वॉल्यूम करोगे तो ये EBS वॉल्यूम अटैच हो जाएगा और उसकी साइज आपको जो डिजायर्ड होगी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वॉल्यूम के कुछ टाइप्स होते हैं, हम इसके बारे में भी देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ EBS वॉल्यूम टाइप्स, ठीक है। तो ये सब होते हैं। जनरल पर्पस स्टोरेज होता है, प्रोविजनड IOPS स्टोरेज, कोल्ड SSD, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज एंड मैग्नेटिक स्टोरेज। तो ये सारे स्टोरेज के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग्स होती हैं, ठीक है। बट हमें अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट इसमें वॉल्यूम टाइप में आप देखोगे यहाँ पे तो ये EBS है, राइट। तो बेसिकली अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको कैंसिल कर देंगे। अच्छा, रूट वॉल्यूम, जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो एक रूट की ऑटोमेटिकली सर्वर का रूट वॉल्यूम क्रिएट होता है, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि डिलीट ऑन टर्मिनेशन इनेबल रहना चाहिए। मतलब जनरली हम करते हैं, बिकॉज क्या होता है कि
हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि ये जब आप अनटिक करते हो ना, तो ये ईबीएस वॉल्यूम अगर आप जब सर्वर को टर्मिनेट करते हो, तो ये ईबीएस वॉल्यूम अटैच रहता है और आपके इसमें इसकी जो वॉल्यूम बनी होती है ये अवेलेबल ही होता है, ये टर्मिनेट डिलीट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं AWS क्लाउड के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम डिलीट ऑन टर्मिनेशन इनेबल रखते हैं। इंक्रिप्शन, आप इस सर्वर पे इस रूट वॉल्यूम पे कोई इंक्रिप्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, बट हमें अभी कोई इंक्रिप्शन नहीं रखना है और यहाँ से ये सिलेक्ट कर दो, ये AWS प्रोवाइडेड इंक्रिप्शन इस पे इस स्टोरेज डेटा पे लग जाएगा, राइट। बट हमें कुछ नहीं रखना है। ठीक है, तो हम इसको नॉट इंक्रिप्टेड रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऐड टैग्स में। टैग्स बेसिकली क्या होता है, टू रिकॉग्नाइज योर मींस वर्चुअल मशीन मींस ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और इफ यू वांट टू डिप्लॉय सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन on that particular means in a particular kind of environment like in dev, test and prod. So you can just select your server or you can recognize your server with the help of these tags। ठीक है, तो अभी के लिए हम टैग ऐड नहीं करते हैं, बट अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे नेम करके यहाँ पे आप dev रख सकते हो या टेस्ट रख सकते हो या prod रख सकते हो, राइट। तो अभी इसके लिए हम यहाँ पे और दूसरी बात, ये टैग जब हम लगाते हैं ना, तो इस टैग को ये टैग ना एप्लीकेबल हो जाती है इन सारी चीजों पे कि ये इंस्टेंस पे लगाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते हो, आप इंस्टेंस के ऊपर कॉन्टिक कर सकते हो। वॉल्यूम्स जो होंगे इसके ईबीएस वॉल्यूम जो क्रिएट करा, जो मैंने अभी इस सेक्शन में बताया आपको कि डिलीट ऑन टर्मिनेशन है, अगर ये डिलीट ऑन टर्मिनेशन इनेबल्ड नहीं है, ये डिसेबल्ड है, तो फिर ये जो वॉल्यूम्स बनेंगे उस पर आप ये टैग्स रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो, डेव कर कर आएगा वहाँ पे, या नेटवर्क इंटरफेस पे रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो। तो जनरली आइडियली हम जो टैग्स जिस टैग्स के लिए सर्वर्स को बनाते हैं, लाइक वेब एनवायरनमेंट के लिए बनाते हैं, क्लाउड के लिए बनाते हैं, तो हम जनरली सारे उस सर्वर से रिलेटेड सारे मींस रूट वॉल्यूम पे, इंस्टेंसेस पे, नेटवर्क इंटरफेस पे टैग्स को एप्लीकेबल रखते हैं, राइट। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बट ये जनरली इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप, ये एक तरह का बहुत ही मींस क्रिटिकल मींस सर्विस है मींस सेक्शन है जो हमें बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, लाइक the in and out of our traffic, how should be the behavior of the traffic, that who all can access our this server and who all cannot access to our servers। तो बेसिकली इसके बारे में दोस्तों हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में, जहाँ पे हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप्स बेसिकली इंस्टेंस लेवल पे होता है और नैकल जो होता है वो सबनेट लेवल पे होता है। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या हम सेम सिक्योरिटी ग्रुप मल्टीपल सर्वर्स पे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, बट हाँ लगाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे, नैकल के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम अभी यहाँ पे मीन्स एक नया सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करते हैं या फिर हम यहाँ एग्जिस्टिंग से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारे ट्रैफिक कंट्रोल को, ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करता है। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये तो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि मींस प्रोवाइडेड बाय AWS है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे हमने जो क्रिएट कर रखा है टू गेट SSH एक्सेस टू इंस्टेंस, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई हमारे दोस्त नए हैं तो ये यहाँ पे अपना न्यू सिक्योरिटी ग्रुप न्यू करके कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टू अलाउ करके और यहाँ पे रूल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे SSH एक्सेस के लिए SSH कर सकते हैं और ये TCP प्रोटोकॉल फॉर 22 होते हैं SSH के। और यहाँ पे देखिए इस सोर्स IP में ना आप या तो फ्रॉम एनीवेयर, लाइक
anyone from the web internet can access this server। या तो आप यहाँ पे कस्टम रख सकते हो, कस्टम में आप इसमें CID और IP रेंज दे दो, ठीक है। तो मैंने 000 दिया, यहाँ पे आप अपना IP भी प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे जैसे अपने सिस्टम पे करोगे ना, वेयर इज माई IP, वेयर इज माई IP, तो ये बता देगा आपका IP एड्रेस, ठीक है। तो आप अपने पर्टिकुलर IP एड्रेस को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे दोगे टू अलाउ। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे रूल्स और भी रूल्स को ऐड कर सकते हो। लाइक SCMP पैकेज के लिए आप यूज करना चाहते हो, या फिर आप कुछ और जैसे TCP ट्रैफिक और TCP ट्रैफिक को अलाउ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इस तरह से सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो। बट हम अभी इसको क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमने क्रिएट कर रखा है ये, और इसमें दिखा देते हैं आपको कि कौन कौन से हमने रूल्स को अलाउ कर रखा है। तो हमने HTTP TCP HTTP SSH एंड HTTPS को अलाउ कर रखा है। और ठीक है, और यहाँ पे देखो सोर्स में मैंने 0 रखा है, यानी कि सारे IP मींस फ्रॉम एनीवेयर वी कैन एक्सेस इनटू दिस सर्वर कर सकते हैं, राइट। हम कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसके बाद हम फिर रिव्यू करते हैं जो सारी डिटेल्स हमने प्रोवाइड की हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे लॉन्च करते हैं। जैसे ही लॉन्च पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो ये हमें एक प्रॉम्प्ट करेगा की पेयर के लिए, ठीक है। तो विदाउट की पेयर वी कांट एक्सेस इनटू योर AWS सर्वर्स, EC2 सर्वर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे पास की पेयर जो इसका मीन्स प्राइवेट की पेयर और पब्लिक की पेयर जनरेट करता है। .pem फाइल बोलते हैं एंड .ppk फाइल बोलते हैं। .pem फाइल ये हमें देता है, और उसके बाद हम उसको मीन्स प्राइवेट फाइल में कन्वर्ट करते हैं, जिसको .ppk फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इसका की है, आप लोगों के पास नहीं होगा, तो आप यहाँ पे चूज एक्जिस्टिंग की जगह पे ये क्रिएट न्यू की पेयर करोगे, राइट। और यहाँ पे की पेयर का नाम दोगे और यहाँ से डाउनलोड करोगे, राइट। अगर किसी दोस्तों को इस की पेयर को क्रिएट करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल लेट यू नो इन अ सेपरेट वीडियो, ओके। तो यहाँ पे आप यहाँ से क्रिएट एंड प्रिपेयर करके प्रिपेयर का नाम दे दोगे, आप जो भी दोगे माय नेम इज C2, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड कर देगा, और उसको आप अपने पास रखोगे, ठीक है। जो मेरे पास भी है, ठीक है। बट मैं यहाँ से क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग से दूंगा, ठीक है। मेरे पास इसका की पेयर है, और यहाँ से एक्नॉलेज करूँगा मैं, टिक करके लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक कर दूंगा। ये हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो गया। ठीक है, अब हम इसमें कनेक्टिविटी करना है, राइट। तो एक्चुअली हम थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसको रनिंग स्टेट में आने के लिए, ठीक है। जब तक हम क्या करेंगे, इसको कनेक्टिविटी के, देखो ये रनिंग स्टेट में आ गया, ठीक है। तो इसके कनेक्टिविटी करने के बहुत सारे तरीके हैं सर्वर को, ठीक है। जैसे आप इस सर्वर पे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो इस सर्वर की सारी डिटेल्स आप यहाँ से कैंसिल कर दो। अच्छा दोस्तों, ये जो EC2 का डैशबोर्ड है ना, ये मतलब हम अभी न्यू डैशबोर्ड यूज कर रहे हैं। तो आप तो यहाँ से ऐसे क्लिक करोगे ना, तो आप उसका ओल्ड डैशबोर्ड पे आ जाओगे। EC2 का तो अभी इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। और इसको हम न्यू डैशबोर्ड यूज करते हैं इसका, ठीक है, जो हम अभी यूज कर रहे थे। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, हम ये भी न्यू डैशबोर्ड एक्चुअली ये जो है अमेज़न जो है, सो टाइम टू टाइम अपने डैशबोर्ड को चेंज करता रहता है, सम न्यू फीचर्स एंड ऑल। तो वो उसके लिए, ठीक है। तो अभी आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे इंस्टेंस आईडी है, पब्लिक DNS है, पब्लिक आईपी है, ठीक है।
और इंस्टेंस रनिंग स्टेट में है, ठीक है। इसकी हर आईपी को ना एक प्राइवेट एड्रेस आईपी होता है, प्राइवेट आईपी भी अटैच होता है। तो हम इस प्राइवेट आईपी से कुछ नहीं कर सकते, हमें पब्लिक आईपी की जरूरत होती है टू गेट इनटू द सर्वर व्हिच वी क्रिएटेड, टू गेट द वर्चुअल मशीन व्हिच वी क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत सारी डिटेल्स हैं इनकी, ये सारी देख सकते हो। इसके बारे में भी हम एक अलग लेक्चर्स में बताएंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रूट डिवाइस की जो स्टोरेज है और ये ब्लॉक डिवाइस के स्टोरेज हमने कोई अटैच नहीं किया है, तो यहाँ पे सेम ही आ रहा है। ये रूट डिवाइस जो वहाँ कर रहे थे वो सेम था, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम दोस्तों इसमें कनेक्टिविटी कर देखते हैं कि हमने जो सर्वर क्रिएट करा है उसमें कनेक्शन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो हम इस आईपी को यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ से हम पुटी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी दोस्तों को प्रॉब्लम है या चाहे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आप लोगों के लिए हम एक अलग से सेशन बना सकें और उसमें हम आपको अच्छे से बता देंगे कि किस तरीके से हम पुटी के थ्रू EC2 सर्वर्स के अंदर लॉगिन करते हैं, किस तरीके से हम पीपीटी फाइल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है, दिक्कत आती है तो फिर मुझे बताएं। लेकिन मैं आपको बहुत सारे वे बताऊंगा, अभी आज तो मैं एटलीस्ट 2 वे बताऊंगा, 3 वे बताऊंगा, जिससे आपको बहुत आसानी होगी कि समझने में कि हम किस तरीके से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको लोड करेंगे तो हमारा ये प्रीवियस सेशन है, इसको हम अपने इस आईपी से रिप्लेस करेंगे और इसको ओपन, ठीक है। नाउ वी आर इनटू द सर्वर, ठीक है। जब आप इसको pwd करोगे तो आप क्या हो, आप एक EC2 यूजर हो, ठीक है दोस्तों। हम इस तरीके से हम करते हैं इसमें बेसिकली अमेजोन लिनक्स टू सारे पैकेजेस को अपडेट करता है, बट फिर भी हम इसको मतलब देखते हैं करके। अच्छा, ये बोल रहा है कि आपको जो है सो यू नीड टू बी रूट, तो ठीक है, इसको रूट होना चाहिए, हम सुडो लगा देते हैं, ठीक है। नो पैकेज अपडेट अवेलेबल, ठीक है, नथिंग टू डू, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, अपन इसमें एक फाइल क्रिएट करते हैं, abc.txt। हम धीरे धीरे आप लोगों को ये भी बताएंगे कि टच कमांड से हम क्या करते हैं। जैसे अभी मैंने टच कमांड यूज किया, ठीक है, और abc.txt एक फाइल क्रिएट किया। तो टच कमांड बेसिकली टू क्रिएट अ ब्लैंक मींस टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए हम टच कमांड का यूज करते हैं। तो हमने एक ब्लैंक फाइल, अभी इसको cat abc.txt करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ ऐड करते हैं, कमांड से क्या करते हैं कि हम मींस अपना जो इनपुट है उसको प्रोवाइड करते हैं किसी भी फाइल्स के अंदर इन इन लिनक्स एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हेलो, मतलब उसको देखते हैं कि हमने जो लिखा है वो आया कि नहीं आया, ठीक है। ये देखो, आप इसमें ऐड करवा रहे हो, ठीक है। तो ये तो हमारा पुटी के था सेशन को ऐड करने का, सेशन मींस सर्वर को एक्सेस करने का तरीका। अब हम एक एप्लीकेशन है मोबा एक्सटर्म, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको इससे एक्सेस करने में अगर किसी को दिक्कत आती है, किसी दोस्तों को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं, हम इसमें भी बताएंगे। लेकिन हम तीसरा तरीका है एक्सेस करने का, लाइक अगर मींस किसी और दोस्तों को दिक्कत आ रहा है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन और सिंपल वे है कि आप यहाँ पे अपने इस सर्वर को सिलेक्ट करोगे जो भी आपने क्रिएट करा है, और ये कनेक्ट ऑप्शन में जाओगे, जो कि आपको AWS भी प्रोवाइड कराती है, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे स्टैंडर्ड SSH क्लाइंट, ठीक है, सेशन मैनेजर के थ्रू या EC2 इंस्टेंस कनेक्ट ब्राउजर SSH कनेक्शन के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो हम स्टैंडर्ड SSH क्लाइंट मींस हमने पुटी से कनेक्ट करके देख लिया, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं, अगर किसी को मींस प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है, यहाँ से। और
पुटी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। ये इन्होंने पुटीजन और ये सब का ही तरीका बताया है यहाँ पे। हम सेशन मैनेजर के लिए एक एजेंट होता है, जो उस एजेंट को हमें पहले EC2 में इंस्टॉल करना पड़ता है, देन वी विल बी एबल टू एक्सेस आवर मींस EC2 सर्वर फ्रॉम द सेशन मैनेजर टैब। ठीक है, अब हम EC2 को डायरेक्ट कंसोल से एक्सेस करने के लिए हमें EC2 इंस्टेंस कनेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। अब हम इस पे कनेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ना, ये हमें एक नया टैब क्रिएट कर देगा। ठीक है, हो गया सिंपल, हमें की वगैरह किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी और हम एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने जो फाइल क्रिएट किया था उस फाइल को देखते हैं, तो देखिए abc.txt फाइल हमारा अवेलेबल है। अब इसको हम कैट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हाँ ये हमारा कंटेंट अवेलेबल है, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों को और भी कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आप लोग विंडोज सर्वर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये हम बिल्कुल लेकर आएंगे, जिसमें हम विंडोज सर्वर को क्रिएट करेंगे और विंडोज मशीन को फिर कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी दोस्तों को कोई भी प्रॉब्लम हो या चाहे कोई भी इशू है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मींस क्रिएट द कंटेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे हैं और टू मतलब दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। जो चीजें हम आपको समझा रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है या चाहे कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर बताओगे, हम उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। और बिकॉज क्या है कि हम भी मतलब फर्स्ट टाइम आप लोगों के पास आप लोगों तक कंटेंट को डिलीवर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी लैग कर रहे होंगे या बोलने में, या हमारा कॉन्टैक्ट आई कॉन्टैक्ट या चाहे मैं उस तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ। बट हाँ दोस्तों, मैं अपने तरफ से बिल्कुल अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे जैसे हम आप लोगों के सामने आते रहेंगे, उस तरीके से हमारा इंटरेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा और हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, and thank you very much for giving your precious time to go through my lectures. So thank you all, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और मेरे लिए भी दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और सबके लिए दुआ करते रहिए, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ सही हो। थैंक यू वेरी मच।